शिव तांडवम के रहस्यों का अनावरण, कलात्मकता और दर्शन का अनावरण। नमस्ते प्रिय दर्शकों, आज हम शिव तांडवम की जटिल दुनिया में गहराई से गोता लगा रहे हैं, एक लौकिक नृत्य जो केवल कलात्मकता से परे है। मेरे साथ जुड़े क्योंकि हम एक तरह से शिव तांडवम के पीछे की अनकही कहानियों, वास्तविक इतिहास और गहन दर्शन को उजागर करते हैं। यह सरल और आकर्षक दोनों है। आइए शुरू करें। मूल बातें तलाशना। शिव तांडवम क्यों? सबसे पहली बात, इसे शिव तांडवम क्यों कहा जाता है, न कि शिव नृत्यम या शिव नाट्यम। भागवत के 264वें श्लोक में हमें इसका उत्तर मिलता है। भगवान शिव ने नाट्यम का कला रूप बनाया और इसे तंडु महर्षि को सौंप दिया, जिससे यह बना तांडवम। नाट्य शास्त्र की इस प्राचीन ज्ञान प्रणाली को पारित कर दिया गया है, इसलिए इसका नाम शिव तांडवम है। सबसे पुरानी ज्ञान प्रणाली नाट्य शास्त्र। नाट्यम, जिसे नाट्य शास्त्र के रूप में भी जाना जाता है, कला की दुनिया में सबसे पुरानी, सबसे व्यापक और विस्तृत ज्ञान प्रणालियों में से एक है। भगवान शिव द्वारा नाट्य वेदम के रूप में वर्णित यह सभी 4 वेदों के तत्वों को एकीकृत करता है, जो विभिन्न वेदों की नींव के रूप में कार्य करता है। भरतनाट्यम सहित शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ। कलात्मक पहलू। शिव तांडवम के निर्माण खंड। शिव तांडवम के मूल में कर्णम की अवधारणा निहित है, हाथों और पैरों की स्थिर और संयुक्त मुद्रा। ये करण योगासन की तरह मूल तत्व बनाते हैं। भगवान शिव ने 108 करण बनाए, जिनमें से प्रत्येक अनुग्रह और गति की एक अनूठी अभिव्यक्ति है। ये करण सामूहिक रूप से शिव तांडवम की राजसी कला को जन्म दे। दार्शनिक पहलू। नटराज स्वामी का प्रतीकवाद। अब आइए नटराज स्वामी की प्रतिष्ठित मूर्ति की जांच करके शिव तांडवम के पीछे के गहन दर्शन पर गौर करें। दाहिने हाथ में डमरू सृजन का प्रतीक है, बाएं हाथ में आग विनाश का प्रतिनिधित्व करती है और जटिल चेहरा मर्दाना और स्त्री के मिलन का प्रतीक है शक्तियाँ, शिव और शक्ति। अज्ञान को कुचलना। शिव तांडवम में अपस्मारका। नटराज स्वामी के पैर के नीचे का बौना, अपस्मारका, अज्ञानता का प्रतिनिधित्व करता है। इसे कुचलना अज्ञानता के उन्मूलन का प्रतीक है। मूर्ति एक गहरा संदेश देती है, ब्रह्मांड के निर्माण और विघटन में मर्दाना और स्त्री दोनों शक्तियों की केंद्रीय भूमिका। ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि। श्री रामायणम और प्राचीन प्रांत। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में श्री रामायणम में चोल और पांड्य क्षेत्रों का उल्लेख पारंपरिक समय सीमा को चुनौती देता है। यह तमिल संस्कृति और भाषा की गहरी प्राचीनता को इंगित करता है, जिसमें एक समृद्ध इतिहास है जो कई ज्ञात सभ्यताओं से भी पहले का है। सीमाओं से परे दर्शन। जिनेवा में नटराज स्वामी। शिव तांडवम की सार्वभौमिक अपील को उजागर करते हुए भारत सरकार ने जिनेवा में यूरोपीय परमाणु संगठन को नटराज स्वामी की मूर्ति उपहार में दी। यह शिव तांडवम में निहित गहन दर्शन की वैश्विक मान्यता और प्रशंसा का प्रतीक है। निष्कर्ष। शिव तांडवम एक लौकिक सिम्फनी। निष्कर्षतः शिव तांडवम सिर्फ एक नृत्य नहीं है, यह एक लौकिक सिम्फनी है जो कलात्मकता और दर्शन को एक साथ जोड़ती है। 108 करणों से लेकर नटराज स्वामी की मूर्ति में प्रतीकवाद तक, हर पहलू हमें हिंदू दर्शन की गहन गहराई का पता लगाने के लिए आमंत्रित करता है। धन्यवाद शिव तांडवम की मनोरम दुनिया की इस यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए।